हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैजिक एम्परर यानी कि अपने ज़ूफेंग का चैप्टर 576। तो आज की इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है उन्हीं सब से, ज़ूफेंग और वो सब जहाँ बात कर रहे थे, और तो अपना ज़ूफेंग बोल रहा होता है उन दोनों को कि मैंने तुम्हारे बारे में इंक्वायरी की है और जैसी तुम्हारी अचीवमेंट है लेबर ऑफिस में, तो मैं एल्डर्स और वेनरेबल्स तुमको माफ़ कर देंगे। और जो हु मेयर है वो उसने भी तुम्हें टॉन्ट नहीं किया, मतलब ताना नहीं कसा उन बच्चों को टारगेट करने के बाद। और ये सब तो बस दिखावा है उनका असली प्लान छुपाने का। और तभी वो दोनों मन में सोच रहे थे, तो इसलिए अगर हम सच्ची में रिटर्न कर पाए इनर सेट में, तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी रिवेंज लेने के लिए, और दोनों की लाइफ एक लाइफ के बदले वर्थ इट नहीं है। तो यूनर होती है, वो बोलती है स्टीवर्ड्स हो, क्या आपने क्यों उसे माफ़ किया? फिर आप तो लेबर ऑफिस में पनिशमेंट की वजह से नहीं आए हो, और उसको मारने से तो आपको फ़ायदा ही मिलता और रूल्स के अंडर भी आता, तो कोई कुछ बोलता भी नहीं क्योंकि आप लेबर ऑफिस में पनिशमेंट की वजह से नहीं आए हो, और आपको तो उल्टा फ़ायदा हो जाता कि आपको सीधा इनर सेक्ट में ले लेते। और तभी अपना ज़ूफेंग बोलता है, मैंने उसको इसलिए छोड़ा क्योंकि उसको मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा जो उसको फोर्स कर रहा है ये सब करने के लिए, उसको चांस मिल जाता कि वो फोर्स करे हमको भी, और तुम्हारी रिटर्न भी कैंसिल हो सकती थी और तुम भी शायद से इनर सेक्ट में नहीं जा सकती थी अगर ऐसा होता तो। और मेरे पास अपने खुद के डिफरेंट प्लान्स है, तो और वो मेरे हाथों से मरने के भी काबिल नहीं है। और ये सुनने के बाद ज़ूफेंग बोल रहा होता है, बाय द वे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पे क्यों आए हो? और तभी वो दोनों बोलते हैं कि स्टीवर्ड्स हो, हम यहाँ पे यूनर के लिए आए हैं। और ज़ूफेंग हाथ दिखाते हुए बोलता है, मैंने मेरा मन बना लिया है और तुम कितने भी मिन्नतें कर लो या फिर अपने आप को कुछ भी कर लो, मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला। और जो एल्डर यान है वो इसलिए नहीं आए, तुम समझ रहे हो ना, वरना वो भी आ जाते तुम्हारे साथ। तुमने कभी सोचा है वो यहाँ पे क्यों नहीं है तुम्हारे साथ? और ये सुन के उनका चेहरा कुछ गिर जाता है, ऐसा समझ लो। लेकिन अपना ज़ूफेंग हंसता है और बोलता है, हालांकि तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे आए हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है कुछ काम करने के लिए, करोगे? और ये सुनते ही जो अपना लियाओ किंग है, और वो ऐसा झुकते हुए ज़ूफेंग बोलता है, स्टीवर्ड्स हो, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है और मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और तभी जो ज़ूफेंग है वो अपने मन में बोल रहा होता है, हाँ मुझे पता था ऐसा ही होगा, तुम शायद से खुश नहीं हो और ये सब तो मेरा पर्पज़ है, ये तो बस आज के लिए। और तभी ज़ूफेंग बाहर बोलता है कि तुम नहीं, मुझे काम है उन दोनों जूनियर्स से। और तभी टकले बोलता है, क्या? उनसे क्या काम है आपको? और तभी ज़ूफेंग बोलता है, उनसे कुछ काम है, टू डील विद समवन, तो मुझे किसी से डील करनी है। और ये सुनते ही वो सब पूछने लगते हैं, कौन, किससे? और तभी अपना ज़ूफेंग बोलता है, हु मेयर से। और ये सुनते ही वो बोलते हैं, क्या, हु मेयर से? और तभी जो ज़ूफेंग है वो बोलता है, हाँ हाँ अभी नहीं, 3 महीने बाद। और वो ये सब होगा जब आउटर सेट के प्रमोशन ख़त्म होंगे और इनर सेट के प्रमोशन चालू होंगे। तब मैं चाहता हूँ कि वो सब देखें कि आउटर डिसाइपल्स भी इनर सेट के डिसाइपल को मार सकते हैं। और ये सुनते ही जो टकलिया होता है वो बोलने लगता है, इम्पॉसिबल, इनर सेट के डिसाइपल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं और वो आउटर सेट कंपटीशन से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वो हु मेयर, वो तो 3rd लेयर की रेडिएंट स्टेज पे है, और उससे लड़ाई करना या फिर वो जो चूज़ बनने वाली है इलाइट के लिए, तो वो दोनों बच्चे उसके सामने क्या ही कर पाएंगे? स्टीवर्ड्स वो, अगर आप उनसे इतनी नफरत करते हैं तो उनकी जगह पे मुझे मारिए और अपने गुस्से को शांत कीजिए। और ये सुनते ही वो भी बोलता है, क्या, ये क्या बोल रहा है? और तभी ज़ूफेंग अपने हंसते हुए बोलता है, तो मैं ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे उसे मारना होता तो मैं उसे कब का मार देता। बस मैंने उसको इसलिए ज़िंदा छोड़ा है क्योंकि वो अट्रैक्ट करे, अटेंशन गेन करे इनर कॉम्पिटिशन में, और हार जाए जूनियर्स के साथ। मैं उसे ये डिसग्रेस देना चाहता हूँ। और तुम, यू और लिन, यूलिन मतलब एक ही नाम है, यू मतलब वो अपने टकले को बोल रहा है, और यूलिन, तुम दोनों मेरी ऑर्डर्स मानो और कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, वरना तुम कुछ बोलने के लायक नहीं बचोगे। और तभी जो स्कॉर्पियन टैटू वाली लड़की होती है यूनर, वो बोलती है, स्टीवर्ड्स वो सब आपकी तरह स्पेशल नहीं होते, और उतने टाइम में तो वो मैच भी नहीं कर पाएंगे हु मेयर को, और उनको मैच करने के लिए उसके 10 साल लगेंगे। और तभी ज़ूफेंग गुस्से से बोलता है, बहुत हुआ तुम्हारा, मैंने बस उनसे पूछा है, ये उनकी मर्ज़ी है, अगर वो हाँ कहता है तो मैं उनको पर्सनली टीच करूँगा, और 3 महीने में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो बढ़ेंगे, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। और स्पेशली यूनर, अगर तुम एग्री करती हो तो मुझे तुम्हें वो हेवन रीचिंग पिल देना पड़ेगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा ठीक होगी। और तभी किंग होता है, वो बोलता है, मार्शल अंकल, जो मैं ऐसा अटक के बोल रहा होता है। और तभी अचानक से वो लड़की बोलती है, यूनर बोलती है, मैं एग्री करती हूँ, और मैं ये बोल रही होती है। तभी उसकी बड़ी बहन बोलती है, सिली गर्ल, क्या तुम मरना चाहती हो? और तभी जो यूनर होती है वो बोलती है, नहीं बहन, मैं तो बस
अपने कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहती हूँ और मैं तुम पे कोई बर्डन नहीं बनना चाहती, तुम्हारी वीकनेस नहीं बनना चाहती। और ये अगर चांस चला गया तो मैं कभी एडवांस भी नहीं कर पाऊँगी, बढ़ नहीं पाऊँगी और अपने एनिमी को फिर डिफीट नहीं कर पाऊँगी। अगर ये मुझे मौका मिला है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। और सबसे बुरी बात, अगर मैंने आज रिफ्यूज़ कर दिया तो मैं तुम पे फिर से बर्डन बन जाऊँगी। और ऐसा कहती उसकी बड़ी बहन उसको झपट ली थी और बाहों में ली थी और बोलती है, इतनी भी सीली ना बनो और तुम मुझ पे कोई बर्डन नहीं हो, तुम तो मेरे लिए ऐसा बोल ही रही होती है। और तभी अपना ज़ू फैंग अपने पंख निकालता है और बोलता है, गुड, तुम मुझे फॉलो करोगी इन 3 महीनों में। और उसको पीछे से पकड़ता है और अपना ज़ू फैंग उड़ते हुए निकल जाता है और सब रुको। और तभी ज़ू फैंग बोलते हुए जाता है, सब लोग सुनो, इन 3 महीनों में मैं इसको इतना इम्प्रूव कर दूँगा कि तुम उसको पहचान भी नहीं पाओगे, बस देखते जाओ। और हंसते हुए जा रहा होता है और तभी वो लोग बोलते हैं, यूनर। और चैप्टर ख़त्म। तो सब्सक्राइब कर देना गाइज अगर आपको ये पसंद आया, और प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो। बाय गाइज।